हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 34। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का गिवन है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ट्रेड अगर लाइबिलिटी साइड देखें तो ट्रेड क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, कनिकाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल एंड कबीर्स कैपिटल। एसेट साइड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में गिवन है, ये दरअसल पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये जो है ये एक तरह से लॉस है ये, ठीक है, 20,000। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। For this purpose the following adjustments were agreed upon। और adjustments क्या क्या है? Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profits of 3 completed years preceding the date of retirement। Okay, the profits for the year 2013-14 were rupees 1 lakh and 2014-15 were rupees 1,30,000। एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये फर्म का वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, उस सिचुएशन में हम फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी अपना गुडविल का हिस्सा लेकर जा सके। सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 3 लाख। देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है 2,40,000 रुपीज और इसका जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो पाया 3 लाख रुपीज। इट मीन 60,000 रुपीज से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करी है और इस तरह से 60,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट कह रहा है स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 120%। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1 लाख रुपीज है और यहां कह रहा है बढ़कर 120% हुआ, मतलब 20,000 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करी है और इस 20,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। ओके, यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट होगा उसे हम उस वक्त इमीडिएट पेमेंट ना करके क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है ना। हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, आइए। देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। 3 पार्टनर कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा एंड कबीर और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनिका जो कि रिटायरिंग पार्टनर है ना, कनिका कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। और इस क्वेश्चन में जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड पीएसआर होगा वही उनका न्यू पीएसआर है 1:1। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। 1:1 जो है इनका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसके बाद फिर जब ये है तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 1:1 ही होगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज़ 1:1, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट भी करोगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपको ये इक्वल रेशियो ही आएगा, ओके। इसके बाद फिर जो है क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन हम कर लेते हैं। तो गुडविल का जब हम वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले या डायरेक्ट हम लिख देते हैं गुडविल। फर्म का गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्म का गुडविल 2 साल का जो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है ना गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और 2 साल का प्रॉफिट है 1 लाख और 1,30,000, ठीक है। 14-15 का 130, 13-14 का 1 लाख और 15-16 का यहाँ लॉस है 20,000 रुपीज़, ओके। 15-16 का यहाँ लॉस है 20,000 रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। देखो क्या करेंगे यहाँ, ये 1 लाख रुपीज़
प्लस 1,30,000 प्लस 1,30,000 रुपीज़ और माइनस, क्योंकि लॉस गिवन है 20,000 रुपीज़ का, तो ये माइनस हो जाएगा और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स परचेज, गुडविल हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 अपॉन 3 मल्टीप्लाई टू 1,40,000 रुपीज़ फॉर्म्स गुडविल, 1,40,000 रुपीज़ फॉर्म्स गुडविल। अब रिटायरिंग पार्टनर है कनिका, कनिकाज गुडविल, कनिकाज गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाई, इसका जो ओल्ड PSR है 2 1 3 और 1 4, 2/4, 2 2 जा 4 मीन्स 70,000 रुपीज़ कनिका को गुडविल का अमाउंट मिलना चाहिए, है ना। क्या करेंगे, इसकी एंट्री जो होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कनिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 70,000 रुपीज़ से और दिशा 35,000 और कबीर 35,000, क्योंकि गेनिंग रेशियो जो है वो इक्वल है 1:1, ये एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम सबसे पहले, क्वेश्चन करें फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज टू 3 लाख, यहाँ लिखेंगे बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करे। 240 बैलेंस शीट के अंदर और 3 लाख बाहर, मतलब 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट साइड। और इसके बाद फिर स्टॉक टू बी वैल्यूड 120, तो 20,000 से स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ रही है, बाय स्टॉक 20,000 रुपीज़, ओके। और ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर फिनिश। 60 और 20 80,000 रुपये, 60 और 20 80,000, 80,000 रुपीज़, और यहाँ भी 80,000 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, जिसे हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे आगे आने वाले टाइम पर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंसिंग फिगर ये हो गया गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा फिनिश हो गया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसे मिनिमाइज करने वाला हूँ। और हम चलेंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तरफ। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट भी तभी बन पाएगा। कनिका, दिशा एंड कबीर, कनिका, दिशा एंड कबीर, कनिका, दिशा एंड कबीर, कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा एंड कबीर, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। 2 लाख कनिका के कॉलम में, 1 लाख दिशा एंड 80,000 रुपीज़ कबीर, ओके। इसके बाद फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, 2 1 3 1 4, 4 बचे 20, 10,000 कनिका, 5,000 दिशा, 5,000 कबीर, ठीक है। इसके बाद फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। दरअसल जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं ना तो ये गेन ही है क्रेडिट साइड में, ठीक है, अंडरस्टूड है ये।
टोटल है 80,000 रुपीज़ का गेन। ओके, 2:1:1, 4 20 चौका 80, इट मीन्स 40,000 रुपये कनिका को, 20,000 20,000 रुपीज़ दिशा एंड 20,000 रुपीज़ कबीर। ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर ये गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट में क्या है, दिशाज कैपिटल, कबीर्स कैपिटल डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट 35,000 दिशा, 35,000 कबीर, और यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट। कनिका को देंगे 35,000 रुपीज़ और फिर बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट 35,000 रुपीज़। इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया है ना। हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट कर दिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन है उसका एडजस्टमेंट कर दिया। इसके बाद फिर और कुछ भी नहीं है जिसे हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और अब हम करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल। तो सबसे पहले देखते हैं कनिका का 2 लाख रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल 40,000, 35,000 और 35,000, 3,10,000। ठीक है, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 3,10,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड भी लिखेंगे 3,10,000 रुपीज़ और ये 10,000 माइनस करेंगे, हो गया 3 लाख रुपीज़। क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। फर्म जो है वो कनिका को इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा है। टू कनिकाज लोन अकाउंट, हमने रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे पेमेंट नहीं किया बल्कि उसके कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया। अब बात करते हैं दिशा का। हो गया 1,20,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड टोटल, 1,20,000 रुपीज़ और 35 + 5 40,000 हम लेस कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से दिशा का जो कैपिटल है वो हो गया 80,000 रुपये। कबीर 1 लाख, यहाँ 1 लाख, ठीक है, 35 और 5 40, ये लेस कर देंगे, हो गया 60,000 रुपीज़ कबीर का क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब चलो इस साइड बना देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, इस साइड बना देते हैं बैलेंस शीट को, जो कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और बैलेंस शीट की जगह यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम देखेंगे ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो है 53,000, जो प्रीवियस बैलेंस शीट में था वही रिवाइज बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था और ये पूरा का पूरा बुक वैल्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखेगा 47,000 रुपीज़ का। फिर रिकॉर्ड करेंगे कनिकाज लोन, कनिकाज लोन और ये अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। फिर कनिका के लोन के बाद दिशाज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिशाज कैपिटल, दिशा का कैपिटल है 80,000 रुपीज़ और दिशा के बाद कबीर, कबीर्स कैपिटल और ये है 60,000 रुपीज़। इसके अलावा रिवाइज्ड बैलेंस शीट में और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना लायबिलिटी साइड में। हम इसका टोटल करेंगे 53,000 + 47,000, 3,80,000 और 60,000 और इस तरह से जो टोटल है लायबिलिटी साइड वो है 5,40,000 रुपीज़। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में बैंक, बैंक से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था तो बैंक बैलेंस की जो वैल्यू है वो है 60,000 रुपीज़, वैसे ही रहेगा जो बुक वैल्यू में था वही रिवाइज्ड वैल्यू भी। डेटर्स, डेटर्स से रिलेटेड भी हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डेटर्स भी जो है वो 60,000 रुपीज़।
इसके बाद फिर स्टॉक से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन था कि स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई है, तो 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। इसके बाद फिक्स एसेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन था कि फिक्स एसेट जो है वो बढ़कर 3 लाख रुपीज़ हो गया है ना। फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपीज़ बढ़कर हो गया है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 वो हमने क्या किया था, पार्टनर्स को डेबिट कर दिया था जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। तो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 लाख 5,40,000। और ये हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड भी जो है वो मैच कर गया। एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा कवर हो गया है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसे हमने सॉल्व किया है ना, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारे आने वाले वीडियोस में जो है वो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 5 केसेस विद एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे आने वाले सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।